सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों से चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों से चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निदान है प्रभु, अत्यंत महान है प्रभु। तू करुणा निदान है प्रभु, अत्यंत महान है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है।
अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। We bless your name. तू पवित्र स्थान में मुझे ले चल मेरे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको संभाला है और यहाँ पर लेकर के आकर उसके नाम की महिमा करने पाते हैं, उसके वचन को हम सुनने पाते हैं, उसकी आराधना करने पाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम सबके जीवन में बना हुआ है। वरना परिस्थितियाँ तो कठिन हैं कि हम सब एक जगह पर जमा होना हमारा मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत से महीने बीते हैं जहाँ मुश्किल हुआ, हम यहाँ जमा नहीं हो पाए, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें मौका दिया कि हम सब एक साथ होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ इस सबसे अच्छे अवसर के लिए जो मुझे प्राप्त हुआ कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को मैं रख सकता हूँ। पास्टर डैनियल का धन्यवाद करते हैं और सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। एक वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो आपको मिलेगा लूका उसका 16वां अध्याय
और उसकी पहली आयत से 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 9वें पद पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। अब यहाँ पर अधर्म का धन जो शब्द है इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक वर्जन में या और भी बहुत सारे वर्जन में लिखा है संसारिक धन। तो अधर्म का धन नहीं है ये, बेईमानी से कमाया नहीं, बात नहीं हो रही है, वरन संसारिक धन की बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पर, जो तुमने संसार में जो तुमने धन कमाया है उससे अपने लिए मित्र बना लो। तो संसारिक धन क्या है इसको हम समझें। संसारिक धन सबसे पहले तो जो ये जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, ये बहुमूल्य धन है। समझ रहे इस बात को? परमेश्वर कह रहे हैं कि संसारिक धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब ये जाता रहे तो वो तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। यहाँ पर लिखा अनंत निवासों में ले लें, लेकिन जिस वर्जन में और आगे आप पढ़ेंगे तो अनुवाद में लिखा हुआ है कि वो तुम्हें तुम्हारा अनंत निवासों में स्वागत करें। तो जब इस वर्जन को पढ़ते हैं तो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जब अलग पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संसारिक धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब ये समाप्त हो, ये जाता रहे, तो वो मित्र अनंत निवासों में तुम्हारा स्वागत करें। समझ पा रहे हैं आप ये बात? अभी हमने गीत गाया, अजय भाई क्या गीत था लास्ट वाला? तू जो कह दे मैं करूंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रभु ने कहा है अनंत निवासों में तुम्हारा स्वागत हो, ऐसा काम करना। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें कहा है वो हम करें। यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी। हम कितने मानते हैं इस बात को? हम सब की हम में से कौन कौन ये कह सकता है कि मैं यीशु का चेला हूँ, या नहीं हूँ तो मैं बनना चाहता हूँ? सभी है ना? और जो यहाँ पर आए हैं वो इस इच्छा से आए कि हम यीशु का चेला बनेंगे। तो यीशु के चेलों को जिम्मेदारी दी गई है, जगत के छोर तक तुम प्रचार करो परमेश्वर के राज्य का, उन्हें मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ। कहा ना यीशु मसीह ने। तो प्रभु कह रहे हैं, जो अभी हमने गीत भी गाया कि जो तू कह दे वो मैं करूँगा। तो यीशु मसीह इस दृष्टांत में ये कह रहे हैं, हालांकि इस व्यक्ति ने यहाँ पर बेईमानी की है ना, प्रतीत होता है कि इसने बेईमानी की, इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह इसकी प्रशंसा कह रहे हैं। स्वामी ने उसकी प्रशंसा की। जानते क्यों करी? यीशु मसीह ने कहा कि संसार के लोग ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं रीति और व्यवहारों में। वो अपने लिए मित्र बनाना जानते हैं। और आप पर और मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। बाइबल कहते कि अधोलोक ने बेपरिमाण अपना मुंह पसारा है। लोग बिना यीशु को जाने नरक में जा रहे हैं, और हम और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। वो कह रहा है कि अपने इस संसारिक धन से, ये आपका जीवन है, इस जीवन में आपका रुपया पैसा भी आपका धन है, और जो टैलेंट्स परमेश्वर ने दिए हैं, जो तोड़े परमेश्वर ने दिए हैं, वो भी आपका धन है। वो कहता है इस धन, इससे पहले कि ये समाप्त हो, अपने लिए मित्र बना लो। क्यों बना लो? यहाँ पर लिखा है, इस तरह से लिखा है कि वे अनंत निवासों में तुम्हें ले लें, लेकिन जिस वर्जन में मैंने पढ़ा वहाँ पर लिखा है कि अनंत निवासों में तुम्हारा स्वागत करें। आप जानते हैं जब बिली ग्राहम यहाँ से गए होंगे इस संसार से, लाखों लोग होंगे जो ताली बजा रहे होंगे, कह रहे होंगे यीशु मसीह हमने इस व्यक्ति के द्वारा आपको जाना, और वो उनका स्वागत कर रहे हैं वहाँ पर। यही बात यीशु मसीह दृष्टांत में मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं कि इससे पहले कि ये संसारिक धन समाप्त हो, संसार की गफलत में मत जियो। ये सब बातें यहीं पर रह जाएंगी। आपका जॉब, आपका रुपया, आपका पैसा, आपका धन, ये सब बातें यहीं रह जाएंगी। आपकी चिंताएं, लिखा है संसार में धन का धोखा और व्यर्थ की चिंता हमारे अभिषेक को दबा देती हैं। ये चिंता यहीं की हैं, बस 4 दिन की। इसके बाद क्या? हमने क्या किया यीशु मसीह के लिए? हम क्या कर पाए परमेश्वर के राज्य के लिए? क्या वहाँ पर लोग होंगे जो आपका स्वागत करेंगे कि मैंने अज्जू भाई, यीशु से कहेंगे यीशु हमने अज्जू भाई के द्वारा आपका नाम सुना था, हम स्वागत करते हैं इनका यहाँ पर। क्या वहाँ पर ऐसा सीन होगा? हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं? हमें लेनी चाहिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में क्यों रखा है? कि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। वरना जानते क्या होता? जिस दिन आपने यीशु मसीह को जाना ना, उसी दिन परमेश्वर ने आपको यहाँ से उठा लिया होता, क्योंकि आप तो उद्धार पा गए, आप स्वर्ग राज्य के नागरिक हो गए यीशु मसीह को जानकर। लेकिन क्यों यीशु ने आज तक आपको यहाँ पर रखा हुआ है? इसलिए कि आपके पास वो असीम धन है। मिट्टी के बर्तनों में वो असीम धन डाल दिया गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक डाल दिया गया, परमेश्वर का वचन डाल दिया गया। जानते क्यों? ताकि इस संसार के धन से तुम अपने लिए मित्र बना लो। यीशु कह रहे हैं कि संसार के लोग जो अंधकार में जी रहे हैं, वो ज्योति के लोगों से, जो यीशु को जान गए हैं, कलीसिया के लोगों से रीति और व्यवहार में बहुत चतुर हैं।
वो जानते हैं कैसे अपने लिए मित्र बनाना, कैसे लोगों को अपनी साइड करना है। यदि आप दुकान पर एक साड़ी खरीदने जाते हो ना, तो दुकानदार इतना तेज होता है कि आपको कॉफ़ी पिलाएगा, गर्मी होगी तो कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा और कहेगा बहन जी ये साड़ी बहुत अच्छी से आप ले लीजिए, मैं कोल्ड ड्रिंक तो आपको मुफ्त में पिला रहा हूँ। कहता नहीं है, लेकिन वो मुफ्त में पिलाता है। जानते क्या करता है वो? लग तो रहा है कि मुफ्त में पिलाइए, लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक का दाम उसी साड़ी में जोड़ चुका होता है। वो इतने तेज होते हैं वो लोग, और अपने लिए मित्र बना लेते हैं। अपना फ़ायदा भी ले लिया और अपने लिए मित्र भी बना लिया, साड़ी बेच भी दी। आप हमारे देश में जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? एक ऐसी नाशवान चीज़ को प्राप्त करने के लिए, इस संसार की सत्ता को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरते हो कि लोग हमारी साइड आ जाएं? क्या कुछ नहीं कर गुजरते? कितने तेज हैं कि लोग हमारे फेवर में आ जाएं? पता नहीं कैसे कैसे वायदे, कैसी कैसी चीज़ें कर बैठते हैं। बहुत तेज हैं वो कि ये हमारे फेवर में आ जाएं। और कलीसिया के लोग सुस्त, उन्हें पता ही नहीं कि हमें जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों को यीशु के फेवर में लाना है, क्योंकि बिना यीशु के जाने वो नरक में जाने वाले हैं। इसमें हमारा लाभ नहीं है। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। बाइबल इस बात को डिक्लेयर करती है, और आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा एक मनुष्य उद्धार पा सके। और जितनों ने ये बात अपने जीवन में हासिल कर ली है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को ये बात पहुंचा दें कि भाई बिना यीशु मसीह के आप अनंत जीवन, हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सकोगे। यीशु कह रहे हैं कि इससे पहले कि ये जीवन समाप्त हो, ये संसारिक धन समाप्त हो, अपने लिए मित्र बना लो। कौन से मित्र? जो वहाँ तुम्हारा स्वागत करेंगे। हो सकता है उसमें से बहुतेरे आपसे पहले वहाँ पहुँच जाएं, और जब आप वहाँ जाओगे तो यीशु से कहेंगे, यीशु यही थे जिनके द्वारा हमने आपके नाम को जाना, वरना हम भी नरक में चले जाते। आज जो हम यहाँ स्वर्ग राज्य में बैठे हैं, इस व्यक्ति का कार्य है जो उसने किया था मेरे जीवन में। ये मेरे घर पे आया था, मेरे लिए प्रार्थना करने के, जो मैं बीमार था, इसने मुझे आपका नाम बताया था। आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा संसारिक धन हमें सौंपा गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन हम इसके प्रति बिल्कुल भी गंभीर कई बार नज़र नहीं आते। हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति यीशु के बारे में किसी को बताता ना, उसका कुछ स्वार्थ नहीं होता। बस इतनी सी इच्छा है कि जैसे मैंने जीवन पा लिया है यीशु को जानकर, आप भी पालो, क्योंकि बिना यीशु मसीह के कोई भी व्यक्ति हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सकता। अधोलोक ने बेपरिमाण मुंह पसारा हुआ है। और ऐसा क्यों है जानते हैं? क्योंकि यीशु ही है जिसने हमारे पापों का दाम चुकाया। संसार में कोई ये दावा ही नहीं कर सकता है। यीशु आए और सारे जगत के पापों का बोझ अपने पर उठाया, हम सब के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और बाइबल कहती है, जो कोई विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, उसके किए कार्य पर, और उसे अपना प्रभु अंगीकार करेगा, वो निश्चय ही उद्धार पाएगा। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि लोग यीशु के नाम को जानें, परमेश्वर के राज्य में पहुँचें। और यहाँ पर इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि ये चतुर भंडारी इसको क्यों कहा गया। कहना तो चाहिए कि बेईमान भंडारी, लेकिन चतुर भंडारी ये इसलिए है, जब इसे पता चला कि मेरी नौकरी जाने वाली है, तो इसने अपने लिए इंतज़ाम कर लिया। मालिक को इससे नाराज़ होना चाहिए कायदे में, क्योंकि इसने बेईमानी की है, बाद में भी बेईमानी कर रहा है। जिसका जितना था कम लिखवा दिया बही खाते में, जिसके 100 थे उसका 80 लिखवा दिया, जिसके 80 थे उसके 50 लिखवा दिया। लेकिन तो भी मालिक ने, स्वामी ने इसकी प्रशंसा करी। जानते क्यों करी? क्योंकि मालिक ये जान गया कि कितना चतुर इंसान है, ये कितना तेज है। अपने लिए इंतज़ाम कर लिया, इसकी से पता इसकी जॉब जाने वाली है, लेकिन इसने क्या इंतज़ाम किया? कोई बात नहीं, मालिक निकाल दे, मैं इन लोगों को अपने फेवर में कर लेता हूँ, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मैं दिया ही करेंगे। इतनी सी बात यीशु हमें सिखाना चाह रहे हैं कि संसार के लोग रीति रिवाजों में कितने तेज हैं, अपने लिए इंतज़ाम कर ही लेते हैं। और हमें तो अनंत जीवन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहाँ के लिए हमने कोई इंतज़ाम ही नहीं किया। अरे हम तो बच गए, लेकिन क्या कोई वहाँ पर गवाही देगा कि इसके द्वारा मैं भी बच गया? कोई होगा जो आपका वहाँ स्वागत करेगा, अनंत निवासों में ले ले, मतलब वहाँ पर लोग आपका वेलकम करें कि हमने इनके द्वारा प्रभु आपको जान लिया था। उस व्यक्ति ने अपने लिए इंतज़ाम कर लिया। जब नौकरी जाएगी तो वह क्या करेगा? जिन लोगों का उसने फेवर किया है वही लोग उसको, भाई साहब आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आपने हमारा कर्जा ख़त्म करवा दिया, कम करवा दिया, कोई बात नहीं, आपकी जॉब चलेगी, हम आपको खाना खिलाएंगे। बहुत तेज होते संसार के लोग रीति रिवाजों में, कैसे अपना काम निकाला जाता है, कैसे लोगों को अपने फेवर में किया जाता है, बखूबी जानते हैं। लेकिन ज्योति की संतान रीति व्यवहारों में उतने ही सुस्त हैं। यीशु कह रहे हैं कि संसार के धन से अपने लिए मित्र बना लो, इससे पहले कि ये धन समाप्त हो,
परमेश्वर चाहते हैं अपने संसार के धन से अपने लिए मित्र हम बना लें, ताकि अनंत निवासों में वही मित्र हमारा स्वागत करें। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं, या ऊपर से जा रही बात? ऊपर से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है ये, इसको समझना ज़रूरी है। हम ऐसे ही यहाँ पर नहीं बैठे हैं। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि यदि हमारे ऊपर जिम्मेदारी ना होती इस बात की, तो जिस दिन आपने यीशु को जाना उस दिन आप स्वर्ग राज्य में चले गए। जैसे उस चोट से कहा था ना यीशु मसीह ने, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, स्वर्गलोक में होगा, वैसे ही जैसे ही विश्वास किया तुरंत स्वर्गलोक में। ज़रूरत क्या है यहाँ पर रहने की, जबकि ये संसार मुझे आपको बिगाड़ देगा यहाँ पर रहेंगे तो। फिर भी प्रभु ने छोड़ा क्यों? क्योंकि आप ही हैं जिनके द्वारा कोई और इस बात को जानेगा। पवित्र आत्मा आपके वसीले से आपके अंदर होकर कार्य करेगा और किसी के पास ये शुभ संदेश पहुंचेगा, ये गुड न्यूज़ पहुंचेगी, और इसे जानकर वो उद्धार पाएगा। ये जिम्मेदारी मुझे और आपको दी गई है, सौंपी गई है। और इसी के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि संसार का धन, सबसे पहले तो ये हमारा जीवन है, फिर हमारा रुपया पैसा भी हो सकता है, और हमारे तोड़े भी हो सकते हैं, टैलेंट भी हो सकते हैं। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बजाता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छे से प्रार्थना कर सकता है। प्रभु कह रहे हैं कि इस धन से अपने लिए मित्र बना लो। प्रभु ने जब बुलाया है तो आपको योग्य भी किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। शायद आप केवल शांति के 2 बोल बोल सकते हो, किसी के लिए काफ़ी है। शायद आप किसी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ उसके दुख में सहभागी हो सकते हो, काफ़ी है। परमेश्वर ने दिया है हमें। जब हम ऐसा करते हैं तो लोग यीशु को जानते हैं और उसके किए उद्धार को प्राप्त करने पाते हैं। वरना लोग बिना यीशु को जाने नरक में जाने वाले हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि बिना यीशु के हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते, क्योंकि उसी ने हमारे पापों का दाम चुकाया है। और बिना पाप क्षमा हुए हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि वो पवित्र स्थान है, वहाँ पाप की कोई एंट्री नहीं है। लेकिन जिसके पाप क्षमा हुए यीशु पर विश्वास करके, वो वहाँ जा सकता है, जाएगा ही। क्योंकि लिखा है, जितने उस पर विश्वास किया है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक जिम्मेदारी दी है। यीशु ने कहा, जाओ जगत के छोर तक लोगों को चेला बनाओ, उन्हें मेरी आज्ञाएं, मेरी बातें मानना सिखाओ। संसार में एक धन आपको दिया गया है, ये जीवन आपको दिया गया है। इससे पहले कि ये समाप्त हो, अपने लिए मित्र बनाइए। संसार में बहुत सारी बातें करने के लिए है ना, मौज पर वीडियो बनानी है, टिकटॉक तो बंद हो गया खैर, और भी बहुत सारी बातें हैं, जॉब भी करनी है, फेसबुक पर भी जाना है लाइव। बहुत से लोग प्रचार के लिए नहीं जाते, बहुत सी बातों के लिए जाते हैं। सब चीज़ें करनी हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जीवन इन सब बातों से बढ़कर, मैं नहीं कह रहा कि ये बातें गलत हैं, लेकिन इन सब बातों से बढ़कर आप जो ज्योति के संतान बन गए हैं, आप पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डाल दी गई है। और ये आपकी चॉइस नहीं है। क्रूस पर जिस दिन यीशु मसीह आपके लिए मरा, उसी दिन ये आदान प्रदान हो गया। आपकी सारी अपवित्रता, अधार्मिकता, सारे पाप यीशु पर ट्रांसफ़र हुए, और उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता और उसकी जिम्मेदारी, कि वो जगत के उद्धार के लिए आया था, आप पर ट्रांसफ़र की गई है। अपने आप ही आ गई, आप इसे इनकार कर ही नहीं सकते। जितनों ने यीशु को जानकर उद्धार पाया है, उनके ऊपर जिम्मेदारी अपने आप आ गई है कि उनके द्वारा ये संदेश और बहुत से लोगों तक पहुँचे, ताकि वो भी उद्धार पाएँ। हम इससे बच नहीं सकते। आप खुद तो उद्धार पा गए हैं, लेकिन वहाँ पूछा जाएगा कि संसार के धन से आपने किया क्या? क्या नून तेल लकड़ी में ही फंसे रहे? यीशु कह रहा है कि तुम इन बातों की चिंता मत करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें इन बातों की आवश्यकता है। इन बातों की चिंता मत कर, वरना तुम क्या करना, तुम परमेश्वर, उसके राज्य धर्म की खोज पहले करना, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर आपसे आप ही आपके जीवन में बातें जोड़ देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब करना, नौकरी करना या काम करना, बिजनेस करना बुरी बात है, बेहद ज़रूरी बात है। लेकिन उन्हीं स्थानों पर बहुत सारे ऐसे भेड़े हैं जिनके लिए यीशु मसीह कहता है कि वो ऐसे भटक रही हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। आप जानते, जहाँ आप काम करते हैं वहीं बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, वहीं बहुत सारे लोग अशांति में पड़े हुए हैं, वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में कलेश है, और आप वहाँ ज्योति लिए अपने अंदर बैठे हुए हैं। आपको मालूम है इनका कलेश यीशु के नाम से कट सकता है, आपको मालूम है इनके जीवन में शांति यीशु को जानकर आ सकती है, लेकिन आप उसे छुपाए बैठे हैं। यहाँ पर आकर प्रचार करने का, मैं यहाँ पर अक्सर प्रचार नहीं करता हूँ मैं, लेकिन जहाँ मौका मिलता है वहाँ यीशु का नाम ज़रूर बताया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब आकर यहाँ प्रचार करेंगे। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर भेड़े हैं जिनका कोई रखवाला ही नहीं है, चरवाहा ही नहीं है। लेकिन एक चरवाहा है
जिससे उनको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है, यीशु से उनका परिचय कराने की आवश्यकता है। और जिन पर यह जिम्मेदारी है वो छुपा कर बैठे हैं, ज्योति को अपने अंदर लिए बैठे हैं। यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु कहता है कि मैं जगत की ज्योति, फिर वो चेलों को कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। सो हम पर एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको तोड़ों का दृष्टांत याद है ना, एक को 10 दिए गए, एक को 5 दिए गए, और एक को 1 दिया गया। उसने क्या किया? कहता कि मैं तो जानता था कठोर मनुष्य है। तो मालिक ने क्या कहा? जब तू जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ, जहाँ नहीं बोता वहाँ से काट लेता हूँ भाई, तो सर्राफों को दे देता, वो इससे व्यापार कर लेते, कुछ बढ़ जाता। मैं जब बताऊँ आपको, जो कुछ भी दिया गया है ना, वो बढ़ाने के लिए दिया गया है। आप अकेले विश्वास किए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आपके द्वारा और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 1000 भी हो सकते हैं, यीशु पर विश्वास करके उद्धार पा सकें। लेकिन हमने क्या किया? मिट्टी में गाड़ के। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा गिटार बजाना जानते हो, आपके इसी बजाने के द्वारा लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, और जब आपकी तरफ आकर्षित होते हैं तो आपके मुंह से जानते क्या निकलता है? माइकल जैक्सन नहीं, यीशु का नाम निकलता है। वो आपको जानने के द्वारा माइकल जैक्सन या शाहरुख खान या आमिर खान को नहीं जानते, वो यीशु को जानने चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा हीरो कोई नहीं है। पर समस्या हमारी बात यह है, हमारे जवानों की ये हो चुकी है कि हम इस सत्य को जानते हुए भी या तो जानते नहीं हैं, या जानते हुए भी हम अनजान बन रहे हैं। हम अनजाने में उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं बहुत ऐसे जिन्हें हमें नहीं करना है, और जिसे करना है उसको अंदर दबाए बैठे हैं। गीत तो हमने कहा है कि जो तू चाहे वो हम करेंगे। करना ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ चर्च में आके करोगे, यहाँ प्रचार करोगे, यहाँ ही वर्शिप करोगे। आप जहाँ काम करने जाते हो, जहाँ सड़क पर चलते हो, वहाँ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में समस्याएं हैं, जो जूझ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से, और उन्हें कोई आशा नहीं है। और वचन कहता है यीशु मसीह में हमें आशा मिल जाती है। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप में से ऐसा कोई करता नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जाते काम पर हैं, लेकिन जिसके यहाँ जाते हैं उसे यीशु का नाम बताकर आ जाते हैं। यही तो चाहिए प्रभु को। उसने कहा इससे पहले कि संसार का धन खत्म, ये तो खत्म हो ही जाना है, लेकिन क्या तुम ऐसे मित्र बनाने में कामयाब हो जाओगे जो वहाँ तुम्हारा स्वागत करेंगे? वो कहेंगे यीशु मसीह, अगर ये भाई मेरे घर ना आता उस दिन तो मैं आपको जान नहीं पाता, और ना ही जान पाता तो आज मैं यहाँ होता ही नहीं, मैं नरक की आग में जल रहा होता। ये जिम्मेदारी मुझे और आपको सौंपी गई है। इसलिए इस चतुर भंडारी की मालिक ने प्रशंसा करी। कर तो रहा था बेईमानी, लेकिन एक कंपैरिजन यीशु मसीह यहाँ पर दे रहे हैं कि संसार के लोग कितने तेज हैं। पॉलिटिकल पार्टियाँ लोगों को अपने फेवर में करने के लिए पता नहीं क्या क्या खेल खेल जाती हैं, एक नाशवान सत्ता को हासिल करने के लिए। और मुझे और आपको एक ऐसी सत्ता के लिए बुलाया गया है जो नाशवान नहीं है, हमेशा की ज़िंदगी की सत्ता है, हमेशा की वो सरकार है, वो कभी गिर ही नहीं सकती है। उस सरकार के मैं और आप नुमाइंदे हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, और उसके लिए हम बिल्कुल भी ललायत नज़र नहीं आते कई बार। जानते क्यों? क्योंकि संसार में धन का धोखा और व्यर्थ की बातें, चिंताएं मेरे और आपके अभिषेक को दबाती। हम दिन रात इसी बात के बारे में सोचते रहते हैं, दोबारा कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, हमारी जॉब ना चली जाए। यीशु कहने कि इन बातों के बारे में मत सोचना, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं आकाश के पक्षियों को खिलाता हूँ जो ना बोते हैं ना काटते हैं। वो कैसे उन्हें खिलाता है? वो कहता है कि जाओ, वहाँ छत पे दाना पड़ा हुआ है, जाके खा लो। उनका काम सिर्फ इतना है कि परमेश्वर की ओर से जो बात कही गई उसको मान लेना, बस। वो कहता है कि तुम्हारा मूल्य तो इनसे कहीं अधिक बढ़कर है। क्या मैं तुम्हें ना बताऊंगा कि तुम्हारे लिए जॉब कहाँ रखी है? लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम उसके पास पूछने के लिए जाते ही नहीं हैं, बस दिन रात परेशान होते रहते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। यीशु कह रहा है कि इन बातों की चिंता मत करना, तुम परमेश्वर उसके राज्य धर्म की खोज पहले करना, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं नहीं जानता आपके जीवन में कैसी समस्या से में चल रही हैं, लेकिन यीशु वो नाम है जो सब नामों में आला है और आपकी हर समस्या पर जय पाता है। पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है, संसार पर जय कौन पाता है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और वहाँ पर जो बात लिखी ना कि हम संसार पर जय किससे पाते हैं? उस विश्वास से जो हम उसके नाम पर करते हैं। यानी विश्वास इक्वल टू विक्ट्री है ना, फेथ इक्वल टू विक्ट्री है, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें तो। विश्वास ही हमारी विजय है। जो हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं वही हमारी विजय है। हम पहले से ही जीती हुई साइड में हैं। तो कौन व्यक्ति संसार की बातों पर जय पा सकता है?
जो विश्वास करता है यीशु मसीह के नाम पर। ये बात सत्य है। अगर हमने यीशु के नाम पर विश्वास किया है तो संसार की ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको हरा दे, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। वो सब कुछ जो आपके लिए भला और उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए उत्तम आशीष रखी हैं। फिर क्यों हम दिन रात उन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। प्रभु ने कहा है तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो। इसका मतलब क्या है कि जो धन तुम्हें सौंपा गया ना, ये जीवन दिया गया, ये टैलेंट दिए गए हैं, और तुम्हारी जेब में जो थोड़ा सा है घटी भी है, तो भी परमेश्वर के राज्य में उसे बो दो। लिखा है वो बोने वाले को बीज देता है, और जब बीज बोया जाता है तो फसल बनकर लौटता है। और वचन कहता है जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यदि अपनी बढ़ती में से बोया तो क्या बोया, जो अपनी घटी में से बोना जानता है परमेश्वर के राज्य में, सिर्फ इसलिए कि जब ये धन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो कोई यीशु के नाम को जानकर उद्धार पाएगा। और इसका इनाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी मिरास वहाँ रखी है आपकी मेरे लिए। क्यों? क्योंकि हमने अपनी घटी में से भी इस बात के लिए बोया था, हमने धन बोया था कि कोई सुसमाचार सुनकर यीशु के पास आएगा और जीवन को प्राप्त कर लेगा। आप जानते हो उस धन की कितनी बड़ी कीमत है परमेश्वर की दृष्टि में। एक स्त्री ने केवल थोड़ा सा बोया था अपनी घटी में से, बहुत सारे धनवान बहुत सारा डाल रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा कि इसका सबसे उत्तम दान है, क्योंकि उसने अपनी घटी में से परमेश्वर के राज्य के लिए बोया था। लेकिन हम अपनी ही चिंता में फंसे हुए हैं, हमारा कैसे पूरा होगा। अरे आपका पूरा हो जाएगा। आप किसी के जीवन में बोना तो सीखिए, किसी के जीवन में आशा तो बोइए, किसी को 2 रोटी खिलाना तो सीखिए। आपका पूरा ना हो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वचन डिक्लेयर करता है जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आप करके देखिएगा, प्रैक्टिकल बात है। मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा अपनी लाइफ में, और खुद भी इस बात को अनुभव किया है कि अगर किसी के जीवन में आपने बोया है और आप छूछे हाथ रह गए, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन जितना अधिक आप अपनी ही चिंता में डूबे रहोगे आप उतने ही खाली रहोगे। लेकिन जितना दूसरों के लिए आशीष बनने का प्रयास करोगे आप उतने ही उभरते जाओगे और बढ़ते जाओगे। करके देखिएगा प्रैक्टिकल। भले ही आज आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन दूसरे के लिए आशीष बनने का निर्णय ले लीजिए। आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आप कैसे बढ़ रहे हो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जितना आप सेल्फ कॉन्शियस रहोगे उतना अधिक आप गड्ढे में जा रहे हो। लिखा है कि अपनी ही नहीं वरन औरों के हित की भी चिंता किया करो, और जो औरों के हित की चिंता करता है परमेश्वर उसके हित की चिंता करता है, और जिसकी साइड में परमेश्वर खड़ा हुआ है वो हार नहीं सकता है। इसलिए जान लीजिए कि संसार के धन इससे पहले कि ये समाप्त हो, अपने लिए मित्र बना लीजिए, अपने लिए मित्र बना लीजिए। वो मित्र जो वहाँ आपका वेलकम करेंगे कि यदि ये ना आते, इनसे ना हम मिलते तो प्रभु आपको नहीं जान पाते। क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमने गीत गाया है, जैसा तू कहेगा वैसा हम करेंगे। और ये परमेश्वर ने जिम्मेदारी मुझ पर और आप पर ही दी है। ज़रूरी नहीं कि सब पास्टर बन जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि सब अज्जू भाई की तरह आराधना कराएंगे यहाँ पर आकर, लेकिन ये धन तो हम सबके पास दिया गया है, वह है यीशु का नाम। वो मुझे और आपको दूसरों की ज़िंदगी में बोना है, और जो परमेश्वर ने हमें धन दिया है उसको भी परमेश्वर के राज्य में बोना है। और जब हम बोएंगे तो ऐसा कोई भी नहीं है जो बढ़ती हुई ज़िंदगी को ना देखे, अपने जीवन में बढ़ोतरी को ना देखे, क्योंकि ये तो परमेश्वर की जिम्मेदारी है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है, संग्राम तो यहोवा ही का है। लेकिन हमें सिर्फ उसके साथ उसमें जुट जाना है, उस कार्य में। यीशु ने हमें जिम्मेदारी दी है, इसलिए यहाँ पर इस चतुर भंडारी की प्रशंसा की गई। लेकिन जो तोड़े को दबा देता है, परमेश्वर कहते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तुझे तो ये बोना था, तू नहीं बोल सकता था कि सर्राफे को दे देता, वो उससे बिजनेस कर लेते, बढ़ जाता। परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत कुछ दिया है। आगे लिखा वहीं पर मत्ती में 25वें अध्याय में 29 पद में लिखा हुआ है शायद, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारे पास नहीं है, कुछ तो है जो हमारे पास है। जानते क्या है? ये जीवन हमारे पास है, ये सांसें हमारे पास हैं, शायद जेब में थोड़ा सा रुपया भी है। और मैं जानता हूँ कि यदि मैं बाइबल के प्रकाशन के लिए इसको बो दूंगा तो कोई बाइबल पढ़ करके, नया नियम गिडियंस पढ़ करके भी, गिडियंस मुफ्त में नहीं छपती है बाइबल, जो नया नियम हमारे हाथों में आता है, पैसे लगते हैं, लेकिन कोई है जो बोता है उसके लिए, और जो बोता है वो खाली कभी नहीं रहता, उसके पास फसल वापस लौटती है। एक दाना बोया जाता है और वो उस एक दाने के साथ जब बाल निकलते हैं ना, बालें निकलती हैं गेहूं की, तो बहुत सारे गेहूं होते हैं। तो आपके पास बीज है, जान लीजिएगा,
आपके हाथों में बीज है, चाहे सैलरी थोड़ी सी हो, इनकम थोड़ी सी हो, लेकिन उसमें एक बीज है। किसान के पास बीज है, यदि वो बीज को बोने के बजाय बीज को भी खा जाएगा तो फसल नहीं आ सकती। फिर बीज को तो बोना पड़ता है। और बाइबल कहती है एक विश्वासी के लिए बीज बोने का स्थान क्या है? परमेश्वर का राज्य है, क्योंकि मेरा पिता किसान है और ये जो परमेश्वर का राज्य है वो खेत के समान है। इसमें बीज बोना है। इसमें बीज जब बोया जाता है तो वो फसल बनकर वापस लौटता है, और ना सिर्फ बोने वाला वरन और बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं। तो क्या नहीं है हमारे पास? ये सांसें हैं, ये ज़िंदगी है, सब कुछ है हमारे पास। और थोड़ा बहुत परमेश्वर ने हमें धन भी दिया है, हमें आशीष की है। बाइबल में एक प्रिंसिपल है फाइनेंशियली ग्रोथ करने का, बोने और काटने का। यदि इस सिद्धांत को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम फाइनेंशियली कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। इस बात को समझ लीजिएगा। सारपत बेवा ने एलिया के जीवन में बोया था, तभी 3.5 साल तक खाती रही। जब तक उस देश में अकाल रहा उसके मटके का आटा और कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि घटी में से उसने परमेश्वर के राज्य में बोया था। और जो बोता है वो फसल प्राप्त ज़रूर करता है, याद रखिएगा। और इस जब चीज़ को हम बोते हैं तब जानते क्या होता है? हम उस धन से अपने लिए मित्र बना रहे होते हैं। वो मित्र जो वहाँ कहेंगे, शायद किसी को पता भी नहीं है कि आपने जो दान दिया था उसके द्वारा जो बाइबल छपी हैं, चाहे BSI की हो, चाहे गिडियंस की हो, चाहे कोई टैम्पलेट छपा हो जिसमें यीशु के बारे में लिखा हो, और किसी ने उसको पढ़ा और उसका जीवन बदल गया, वो वहाँ जाकर ये गवाही देगा, प्रभु मैंने तो ये कागज़ का टुकड़ा पड़ा था जहाँ पर ये लिखा था कि यीशु ही उद्धार करता है, उसने मेरे पापा का बोझ उठाया। इतनी सी बात लिखी थी बस। यीशु कहेंगे, जानते हैं इस सब बातों में किस किस का हाथ है? शायद आपका नाम ले दे, आपका नाम ले दे कि इन्होंने इस बात में इन्वेस्टमेंट किया था। और उस एक छोटे से पर्चे को पढ़कर, जिसके छपने में इन लोगों ने अपनी घटी में से बोया था, तू जीवन पा गया उसे पढ़ करके। समझ पा रहे हैं आप ये बातें? आपका जो कुछ भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। लिखा है परमेश्वर में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इस संसार में उन्नति पाने के लिए आप जो भी परिश्रम कर रहे हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगा, कुछ हिसाब किताब नहीं रहेगा उसका। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए आपने जो कुछ भी किया है वो हमेशा के लिए है, याद रखा जाएगा। परमेश्वर के राज्य के लिए जो कुछ भी किया है, परमेश्वर में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। बेहद बड़ी गंभीर जिम्मेदारी मुझे और आपको सौंपी गई है, हम इसके प्रति सजग रहें। परमेश्वर ने ये सांसें दी हैं, ये जॉब दी है, ये बिजनेस दिया है, जो कुछ भी दिया है, टैलेंट दिया है, गाने का, बजाने का, प्रार्थना करने का, प्रचार करने का, जो कुछ भी दिया है उसे परमेश्वर के राज्य में बोना सीखिए। और जब उसे बोया जाता है तो कोई यीशु के पास आ जाता है, उद्धार पा लेता है। बिना यीशु के कोई उद्धार नहीं पा सकता। ये बाइबल की सच्चाई है। हम माने तो हमारी मर्जी, हम ना माने तो हमारी मर्जी। लेकिन याद रखिए कि अगर आपको संदेह होता कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, और भी तो हैं, ज़रूरी कि यीशु के नाम को मानना, लेकिन अगर इस बात में 1% भी सच्चाई निकल आई उस समय, तब आपका क्या होगा? आप बरसों बरसों सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह में ही केवल उद्धार है, यीशु में ही हम जीवन पा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, और हम इसको झूठ मानते आ रहे हैं। लेकिन एक पल रुक करके सोचेगा कि अगर इसमें इतनी सी भी सच्चाई साबित हुई और यही बात सच निकल गई, तब आपका क्या होगा? तो मानना ना मानना हमारी मर्जी है। प्रभु ने हमें फ्री विल पर छोड़ा है। लेकिन यदि ये बात सच्ची हुई, हम तो मानते हैं सच्ची है क्योंकि लिखा है बाइबल में, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं। लेकिन यदि किसी को संदेह है, वो इस बात को जान ले कि यदि ये बात सच उस दिन हो गई, तब आप कहाँ खड़े हो गए, ये हमें डिसाइड करना है। संदेह हम कर सकते हैं, ना मानना हमारी मर्जी है। बहुत अच्छी बात है, आप नहीं मानना चाहते, वो आपकी फ्री विल है, परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करने वाले। लेकिन अगर सत्य है तो फिर आप कहाँ हैं, आप जान लीजिए। और जितनों ने विश्वास कर लिया है उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने सब कुछ से वो अपने संसारिक धन से अपने लिए मित्र बना लें, ताकि वो मित्र उस दिन वहाँ उनका स्वागत करें। जब हम यहाँ से जाएं तो वहाँ बहुत सारे लोग हों जो ये कहें कि हमने तो इनके द्वारा, जॉर्ज भाई के द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हालांकि ये प्रार्थना किया करते थे, लेकिन इनकी प्रार्थनाओं से हमें बहुत आशीष मिली। और वो प्रार्थनाओं में बहुत सारी आयतें बताए थे, वो हमारे दिल को छू जाती थी। यही तो बात है। और ऐसा हम में से कोई भी नहीं कुछ सौंपा नहीं गया है, कुछ तो है आपके अंदर जो प्रभु ने डाल दिया है। हमें उसे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको ग्रोथ करने की आवश्यकता है। प्रभु ने हमें आशीषित किया है, इसलिए इस चतुर भंडारी की प्रशंसा की गई, क्योंकि इसने अपने संसारिक धन से अपने लिए मित्र बना लिए। हालांकि इसने बेईमानी के कार्य के लिए किए, लेकिन
परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि आप बेईमान हो, लेकिन उसका उदाहरण देकर ये समझाना चाह रहे हैं कि वो बेईमान आदमी अपनी बेईमानी में इतना तेज है कि अपने लिए फेवर ढूंढ ही लेता है, और हम सच्चाई के लिए फेवर नहीं ढूंढ पाते। मतलब कि वो एक नाशवान सत्ता को हासिल करने के लिए लोगों को अपनी साइड कर लेते हैं, और हम एक हमेशा ठहरने वाले राज्य के लिए, जो परमेश्वर का राज्य है, लोगों को अपनी साइड करना जानते ही नहीं, या जानते हैं तो करना चाहते ही नहीं। अरे हमें क्या मतलब, हमारा काम चल रहा है ना, हमारी जॉब अच्छी चल रही है, हम तो 2 रोटी आराम से खा रहे हैं, ये मरने तो भूखा है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक दिन इन बातों का हिसाब होगा। परमेश्वर चाहते हैं जो धन हमें सौंपा गया है, और आगे वो कहता है कि जो यहाँ पर लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम, यहाँ अधर्म का धन लिखा है, लेकिन जो सही शब्द है वो ये है, जब तुम संसार के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। इस संसार में जो हमें दिया गया, जब उसमें हमने सच्चाई नहीं रखी, तो उस सच्चे धन की कल्पना करना छोड़ दीजिए। परमेश्वर चाह रहे हैं कि हमें जो दिया गया है उसको हम लोगों के जीवन में बोना सीखें, अपनी ही ज़िंदगी में गफलत में ना रह रहे केवल कि मैं और मैं नहीं, हम परमेश्वर के राज्य की संतान हैं, और हमें लोगों के जीवन के लिए आशीष बनना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एग्जैक्टली वही कर रहे होते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको आज तक के दिन के लिए इस संसार में ठहराया हुआ है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमारे जीवन के द्वारा लोग प्रभु को जाने और उद्धार पा सकें। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आज मौका है कि हम एक पल रुक कर सोचें, प्रभु मैं क्यों इन संसार की बातों में फंसा हुआ हूँ, क्यों हमेशा बस नून तेल लकड़ी के बारे में ही सोचता रहता हूँ, जबकि तूने कहा है कि ये तो मैं तुझे दे दूंगा। आप इस बात को प्रैक्टिकली करके देखिएगा, एक बार अपने बारे में मत सोचिएगा, ये सोचेगा प्रभु मेरे द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे पैसे के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा कोई तेरे नाम को जान ले, अब से मैं ये इच्छा लेकर चलूँगा। आपको परमेश्वर का, मैं गारंटी नहीं दे रहा, परमेश्वर का वचन गारंटी दे रहा है कि जो आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। वो जो सब कुछ आपके लिए भला है, ऐसा नहीं कि मन गढ़ंत कुछ ही मांग लो, जो कुछ आपके लिए भला है वो आपसे आपके पास आता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अब ये जान गए कि ये व्यक्ति आशीष का स्रोत बनने के लिए तैयार है, चैनल ऑफ ब्लेसिंग होने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने केवल हमें आशीष पाने के लिए नहीं, आशीष का श्रोता बनने के लिए बुलाया है, चैनल ऑफ ब्लेसिंग बनने के लिए बुलाया है। जब परमेश्वर ये देख लेते हैं कि अब इसके द्वारा लोग आशीष पा रहे हैं तो परमेश्वर और उड़ेलते जाते हैं। लेकिन यदि नलके को हम बंद करके बैठ जाते हैं ना, तो परमेश्वर वहाँ से ही बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको देने का फ़ायदा क्या है? आप तो खाओगे, चाटोगे, फेंक दोगे। लेकिन जब आपके द्वारा और बहुत से लोग आशीष पाने लगते हैं ना, तो परमेश्वर आशीषों की वर्षा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अब ये सही मायनों में राजदूत बन गया है, ये वो जरिया बन गया जिसके द्वारा मेरा प्रेम लोगों तक बहुतायत से पहुंच रहा है, मेरी आशीष लोगों तक पहुंच पा रही है। तो हमें तैयार रहना इस बात के लिए, संसार के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब ये धन समाप्त हो तो वो तुम्हें अनंत निवासों में ले लें, यानी अनंत निवासों में, वहाँ स्वर्ग के राज्य में तुम्हारा वेलकम करते नजर आएँ कि इनके द्वारा हमने प्रभु आपको जाना था, हमने वो रास्ता जान लिया था जिस पर चलकर हमने जीवन पा लिया। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता तक नहीं पहुँच सकता। अब यीशु ने तो ये बात कह दी, पर संसार कैसे जानेगा इस बात को? जब मैं बताऊंगा तभी तो जानेगा, आप बताएंगे तभी तो जानेगा। यीशु ही मार्ग, यीशु ही सत्य और यीशु ही जीवन है। जब ये बाइबल छपेगी, लोग इसे पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे, और ये मुफ्त में छप नहीं सकती। फरिश्ते आकर रातों रात इसको छापने वाले नहीं है, ये छापेगी तो BSI, ये छापेगा तो GDNC, और उसे पैसे चाहिए, कौन देगा? या हमारे गुड न्यूज़ सेंटर ने उड़िया बाइबल छपवाई है ना, एक लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में, वो फ्री में नहीं छपी है, उसके लिए पैसे लगे हैं, कौन देगा उसको? वो जो अपने अंदर ज्योति समा के बैठा है, मैं और आप। इसलिए हमेशा अपने बारे में सोचते ना रहें, औरों के हित की चिंता करें, क्योंकि आपके अंदर, आप जो मिट्टी के बर्तन हैं, आपके अंदर असीम धन उंडेल दिया गया है। उस धन को दूसरों तक पहुंचना चाहिए, और अपने लिए मित्र बनाइए, ताकि जब ये धन समाप्त हो, ये जीवन जाता रहे, तो वहाँ तुम्हारा स्वागत किया जाए। प्रभु के दास बड़े बड़े जब पहुँचे होंगे ना, आप बिलीग्राम या और भी जो सेवक हैं, तो वहाँ उनका स्वागत क्या होगा कि इनके द्वारा प्रभु हमने आपको जान लिया था। एक दिन रेडियो पर इनका प्रचार रहा था, मैंने सुना था,
और मैंने, लेकिन रेडियो पर प्रचार आने के लिए पैसा लगता है। तो खाली बिलीग्राम नहीं, जितने लोगों ने उनकी सेविकाएं बोया होगा ना, वो भी वही सेम रिजल्ट पा रहे होंगे। तो उस व्यक्ति के उद्धार का कारण केवल बिलीग्राम नहीं थे, वो सब लोग भी गिने जाएंगे जिन्होंने उस सेविकाएं बोया था, टाइम दिया था, पैसा दिया था, समय खर्च किया था, है ना। बहुत से लोग आकर यहाँ पर बहुत काम करते हैं, सफाई करते हैं, पोंछा लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि यदि वो ऐसा ना करे तो आप यहाँ आराम से बैठ नहीं सकते। बड़ा इनाम है इस बात का, शायद हम छोटा समझें, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में इसका बहुत बड़ा मूल्य है। प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इससे पहले कि संसार का धन समाप्त हो, चाहे वो आपका रुपया हो, आपका टैलेंट हो, आपका जीवन हो, अपने लिए मित्र बना लीजिए, ताकि जब ये संसार का धन जाता रहे तो आपके लिए वो मित्र हों जो वहाँ आपका स्वागत करें। परमेश्वर हम सभी को आशीष दें।
लोग मिलकर बोले और तू राह बनाता, और तू राह बनाता, चमत्कार करता, आगे निभाना, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू आइए एक बार फिर से उसे बोले और तू राह बनाता, चमत्कार करता, आगे निभाना, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, आगे निभाना, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, आगे निभाना, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। ऐसा खुदा खुदा तू मेरा। परमेश्वर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। परमेश्वर ने आपकी और मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है, साथ ही उसने हमें बोने के लिए बीज भी दिया है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं तो गुड न्यूज़ सेंटर चर्च आपका स्वागत करता है। आप अपने दान और दशमांश को गुड न्यूज़ सेंटर के अकाउंट में भेज सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐप के द्वारा अपने दान और दशमांश को भेजकर दिए गए नंबर पर अपने स्क्रीनशॉट को भेज सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। आइए प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के राज्य में बोएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए, जब आप तैयार हो रहे हैं आप परमेश्वर के राज में बोने के लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु परमेश्वर में दुआ करता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए जो भी अभी आपके राज में बोने के लिए तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके हर एक ज़रूरतें पूरा हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। उनके हर एक आर्थिक कमी घटी यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। जब आज बो रहे हैं प्रभु जी, उनको बहुतायत से तू आशीष दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तेरी